लास्ट क्लास क्या कराया था मैंने आपको? अच्छा, थ्योरम 6.1 हो गई थी, थ्योरम 6.2 हो गया था, है ना। और अब बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे, वहाँ बच्चे बैठे थे उनको बुला लो, ठीक है जी। 6.2 की बात करेंगे। देखो बेटा 6.2 में क्या है सर, अगर आपको एक्सरसाइज 6.2 समझना है, ठीक है, एक्सरसाइज अगर आपको 6.2 समझना है तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 6.2 को समझने के लिए हमें दो थ्योरम पता होने चाहिए। थ्योरम 6.1 जो हमारे पास था, थ्योरम 6.1 का जो पूरा कंक्लूजन था, जो पूरा निष्कर्ष था, वो ये था कि अगर किसी ट्रायंगल, मेरे पास ये कोई ट्रायंगल ABC, और इसमें अगर मुझे ये गिवन है कि अगर EF वाली लाइन BC के पैरेलल है, अगर EF वाली लाइन BC के पैरेलल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर अगर EF वाली लाइन BC के पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी AE अपॉन में EB बराबर AF अपॉन में FC। थ्योरम 6.1 ने हमें सिखाया था अगर कहीं पे भी ये हमारे गिवन हो, एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो, उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम 6.1 ने हमें सिखाया था। थ्योरम, सॉरी क्या करो, दोबारा बोलो। हाँ तो कोई नहीं, ज्वाइन कर लो उसको, जो भी है, ठीक है। अच्छा, बाकी आप यहाँ ध्यान दीजिए अब, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद बात करें 6.2 थ्योरम 6.2 ने ये सिखाया, अगर, ठीक है जी, कोई नहीं बेटा आगे आ जाओ फिर आप, कोई नहीं, इसको है ना। अगर बात करें 6.2 की हम बात करें तो उसने हमें ये सिखाया था कि अगर कहीं पर किसी साइड का रेशियो इक्वल हो, जैसे मान लो AE अपॉन EB हो, अगर AE अपॉन EB हो और AF अपॉन में FC हो, ये अगर कहीं पर गिवन हो, अगर ये कहीं पर गिवन हो तो हम क्या कर देंगे, हम सीधे क्या करेंगे, हम सीधे ये बोल सकते हैं कि EF वाली लाइन BC के पैरेलल है। यानी थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ये पैरेलल वाली चीज गिवन होती थी तो ये हम प्रूव कर देते थे, ठीक है। 6.2 के अकॉर्डिंग ये एक रेशियो वाली चीज हमें गिवन होती थी तो हम पैरेलल प्रूव कर सकते थे। तो आपको थ्योरम 6.1 और 6.2 का आना जरूरी है, तो ही आप एक्सरसाइज 6.2 कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सरसाइज 6.2 नहीं कर सकते। नहीं तो बेटा आपको दिक्कत आएगी इसको करने में, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है। चलिए सर, बेटा बात करें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि हमें कुछ फिगर, ये बात करें इन फर्स्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड D पैरेलल BC, ठीक है जी, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। चलिए देखो बेटा, मैं अगर पहले इसका पहला पार्ट की बात करूं, इसका जो पिक्चर नंबर 1 है, देखिए बेटा यहाँ पर अच्छा सा खूबसूरत सा पिक्चर हमें दिखाया गया, ठीक है सर। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और हमें ये दिया गया है इसका नाम है D और इसका नाम है E। बट AD कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। बेटा BD कितना है, 3 सेंटीमीटर। बेटा A कितना है, और EC क्या निकालना है पहले में, ठीक है जी। हाँ, EC और BC निकालना है ना, क्या निकालना है, फाइंड EC। फर्स्ट में क्या निकालना है, EC, ये बोला गया है फर्स्ट में क्या निकालो, EC निकालो, ठीक है। फर्स्ट में EC निकालना है। बेटा आपको दिख रहा है क्या, अभी लिखिए मत आप, जब पूरा हो जाएगा तब लिखना, ठीक है। गिवन में क्या है सर,
गिवन में क्या प्यारे बच्चों, पहले समझ लीजिए आप, गिवन में क्या है। गिवन में हमें ये दिया गया है कि दिया है क्या डी पैरेलल बी से दिया हुआ है। अपने बुक में देखो, क्या आपके बुक में भी डी पैरेलल बी से दिया हुआ है? दिया हुआ है कि गिवन में कि डी पैरेलल बी सी। अगर डी पैरेलल बी सी है, डी पैरेलल बी सी है, तो हम ये बोल सकते हैं, हम लठवाल जी डी पैरेलल बी सी है तो हम क्या बोल सकते हैं? देन हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे, क्यों होगा सर? बाय बीपीटी, बाय बीपीटी बेसिक परपेचुइटी थ्योरम। ठीक है सर, ये हो जाएगा, यानी जिसको हम 6.1 बोलते हैं। तो सर ए डी कितना बेटा? ए डी 1.5, बी डी कितना बेटा? 3, ए कितना बेटा? 1, ई सी कितना है? नहीं पता बेटा। प्यारे बच्चों एक काम करिए आप, ठीक है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अगर आप ई सी को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, क्या आएगा? 1.5 ई सी, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 1.5 मल्टीप्लाई में राइट साइड जगह हो जाएगा डिवाइड में 3 अपॉन में 1.5। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि नीचे पॉइंट है, और पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो 30 अपॉन में हो जाएगा 15। इस इक्वल टू में 15 टू जा क्या होता है? 30। आजकल 15 टू जा 30 चल रहा है, ठीक है जी। आपके यहाँ भी चल रहा है 15 दूनी 30, ये आपको यहाँ यही चल रहा है, ये चल रहा है। चलो तो ई सी क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया बेटा, ई सी आ गया 2 सेंटीमीटर। ये छोटा सवाल था हमारे पास, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे जरा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड पार्ट एक बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है। डिटो सेम है। चलिए सर, मुझे संपूर्ण विश्वास है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फर्स्ट के 2 पार्ट है, एक पार्ट मैंने करवा दिया, अगला पार्ट आप कर लेंगे ना। तो डिटो सेम है, थोड़ा सा आप खुद से भी करना चाहिए यार, ठीक है जी। चलिए सर, प्यारे बच्चों यहीं पर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर सामने आई थिंक गिवन है। गिवन है सर, फिगर गिवन हमारे सामने। फिगर गिवन नहीं है बेटा इसकी, बेटा इसकी फिगर गिवन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर गिवन नहीं है हमारे पास, है नहीं है। कह रहे हैं ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। मेरे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ओके सर, ओके ठीक है। फिर एक ट्राइंगल में पी क्यू आर है, ठीक है। ई और एफ इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा है जो ई वाला पॉइंट है वो कहां पर है? पी क्यू पर है, और जो एफ वाला पॉइंट है वो कहां पर है? पी आर पे है, ठीक है। चलिए सर, इनको हमने जोड़ दिया, जोड़ने में क्या जा रहा है? फिर ये कह रहा है और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर। अच्छा ये हो गया, अब हमें बताना है, ये तो हो गया। कह रहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई ए पैरेलल क्यू आर। कह रहा बताओ क्या ई ए पैरेलल क्यू आर है या नहीं। मुझे इसमें कितने पार्ट दिए गए? इसके 3 पार्ट दिए गए, हर एक पार्ट बताना है क्या ई ए पैरेलल क्यू आर है या नहीं। इसका मतलब हिमांशु जी, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? मतलब ये कुछ कहना चाह रहा है, आप बताइए टीनू जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सीधा बोलना चाह रहा है, मतलब ये हमें कहता है कि सीधा ये फोकस करना चाह रहा है थ्योरम 6.2 पे। क्योंकि थ्योरम 6.2 में यही तो था कि अगर साइड का रेशियो इक्वल आ गया, अगर साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो लाइन तभी से पैरेलल होगी, तो मतलब यहाँ पर हमें 6.2 थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट का जिसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, क्या दिया बेटा? जरा बोले, जरा आप बोले भाई साहब, बोले भाई साहब 1 by 1। पी कितना भाई साहब? 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब। ई क्यू
3 सेंटीमीटर, ओके। PF equals to 3.6 centimeter. PF इक्वल टू 3.6 centimeter. ओके भाई साहब। And FR equals to 2.4 centimeter. FR इक्वल टू 2.4 centimeter. 2.4 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये जो मुझे दिया हुआ है ऐसे करते हैं। अब देखो बेटे प्यारे बच्चों, ये कहता है कि PE 3.9 है, PE 3.9 है, ठीक है, और EQ कितना बेटे मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए सर, और ये मेरे पास है, एक बार चेक करते हैं। जैसे हम मान लो अगर हम इसे एक बार सॉल्यूशन लेते हैं, एक बार जैसे PE अपॉन में EQ रखते हैं, देखते हैं PE अपॉन में रखते हैं EQ, रखने में क्या जा रहा है, PE कितना बेटा 3.9 सेंटीमीटर है। आप थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हो, भाई की हेल्प कर सकते हैं आप, सोनीलाल जी आप, ठीक है जी। P बेटा EQ कितना है, कितना बेटा 3 सेंटीमीटर, कितना बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है, पॉइंट हटाने क्या कर देंगे बेटा हम, नीचे एक जीरो लगा देंगे। ऊपर पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटाने के नीचे एक जीरो लगा देंगे हम। दोनों किसका डिवाइड जा रहा है बेटा 3 का, कितनी बार जाएगा 13 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार। चलिए सर, मैंने PE अपॉन में EQ निकाल दिया। एक बार देखते हैं, PF दे रखा मुझे, बिल्कुल। FR दे रखा है, बिल्कुल, ठीक है। PF अपॉन में एक बार FR कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PF कितना बेटा 3.6 सेंटीमीटर, FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। बेटा देखो समझो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, पॉइंट के बाद भी यहाँ पे एक नंबर है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट से कट गया, ठीक है। 36/24 बचा। दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, बड़े से बड़े नंबर का 2, 6 का, बड़ा से बड़ा नंबर 6 जा, ठीक है जी। उससे 12 का दोनों से था यार, 12 3 जा और 12 2 जा 24। ये आ रहा है 13/10, ये आ रहा है 3/2। सर क्या यहाँ पर PE अपॉन EQ की वैल्यू PF अपॉन FR के बराबर है? क्या 10 अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 10 है? नहीं है। 10 अपॉन 10 नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 10, ठीक है। PE अपॉन EQ की वैल्यू 13/10 आ रही है और PF अपॉन FR की वैल्यू 3/2 आ रही है। तो यहाँ बोलेंगे हियर PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR। अब जब साइड का रेशियो ही इक्वल नहीं है तो लाइन कैसे पैरेलल हो जाएगी यार? क्या बात है यार, तुम्हें पता है? क्या नाम आपका? मांझी शर्मा, लगता है ऑस्कर स्कूल में पढ़ती हूँ, ऑस्कर में पढ़ती हूँ ना? हाँ, क्या बहुत बढ़िया शाबाश। यानी कि ये तो देयरफॉर ये बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हैंस, है ना, हम ये बोल सकते हैं क्या सर? ठीक है जी। तो ये आप बोल दो क्या है ना, EF इज नॉट पैरेलल, EF इज नॉट पैरेलल किसके? QR, कि जो EF QR के समांतर नहीं है। बेटा कुछ दिक्कत? सच में समझ गई? पक्का समझ गई? दोबारा बता दूंगा मैं। भाई किसी को दिक्कत है? भाई वहां किसी को दिक्कत है उसके अंदर? भाई किसी को दिक्कत है? भाई किसी बच्चे को? अरे किसी को डाउट? अमन नावत डाउट है बेटा आपको? अमन नावत का नाम आता सब में, ठीक है। ये कुछ नहीं कह रहे अमन रावत जी, अमन रावत समझ नहीं आया कह रहा है। एक काम करते बेटे, थर्ड इसके 3 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट और करा देता हूँ जो थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। हार्ड क्या है देखो, अगर एक बार देखते हैं PE EQ सब में दे रखा वही, और PF RP PF और FR यहाँ पे दे रखा ना, सब में वही है, PQ FPR P। हाँ ये देखते हैं, सेकंड फर्स्ट और सेकंड आई थिंक सेम है, फर्स्ट और सेकंड क्या है? सेम ही है, क्योंकि सब में सेम वैल्यू दे रखी है ना, मतलब वैसी वैल्यू दे रखी है। जैसे PE और EQ, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे PE QE दे रखा है, और PF RF
और आर एफ ये देखा है, ठीक है जी। सिंपल सी बात देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिखे कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ जाए पी एफ अपॉन एफ आर के, अगर ये दोनों इक्वल आता, मान लो ये 13/10 था, अगर ये भी 13/10 आता, तो फिर हम क्या बोलते कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2 ने ये तो सिखाया कि अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है तो यानी लाइन जो जोड़ने वाली लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ आपको। सेकंड पार्ट डिट्टो सेम है, इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल आएगा तो पैरेलल है, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। इसका जो बेटा कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है बेटा, बताइए जरा फटाफट। पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR equals to 2.56 centimeter. 2.56 सेंटीमीटर, PE equals to 0.18 centimeter. P इक्वल टू 0.18 centimeter. 0.18, Yes, sir. ओके। PF equals to 0.36 centimeter. 0.36 centimeter. और इतना ही है। एक बार जरा पहले बेटा, इधर एक बार बेटा, पहले हम वन बाय वन बात करते थे बेटा, पकड़िए बुक पकड़िए आप, ठीक है। वन बाय वन बात करते हैं बेटा हम, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास, चलो बात करें यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास। देखो क्या मुझे पी ई गिवन है, पी मेरे पास गिवन है, ओके सर। क्या ई क्यू गिवन है, ई क्यू नहीं है इस बार। क्या मेरे पास पी एफ है, पी एफ गिवन है। क्या एफ आर है, एफ आर नहीं है। अब देखो मुझे पी क्यू तो गिवन है, तो पी क्यू कितना बेटा, पी क्यू मेरे पास है 1.28 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूरे पी क्यू में से, अगर मैं पूरे पी क्यू में से ई क्यू क्या माइनस कर दूँ, पी है ना, हाँ मुझे ये निकालना है, ये पार्ट मुझे गिवन है। तो अगर मैं पूरे पी क्यू में से क्या माइनस कर दूँ, पी ई माइनस कर दूँ, पी क्यू में से क्या माइनस कर दूँ, पी ई, क्या निकल जाएगा, ई क्यू निकल जाएगा। यानी ई क्यू निकालने के लिए, अगर मुझे ई क्यू चाहिए तो ई क्यू निकालने के लिए मैं पूरे पी क्यू में से बेटा क्या माइनस हो सकता है, पी ई। तो सर ई क्यू निकालने के लिए पूरा पी क्यू कितना बेटा मेरे पास, पूरा पी क्यू कितना बेटा 1.28 सेंटीमीटर, माने पी ई कितना बेटा, पी ई 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। ई क्यू, ठीक है। आप 1.28 सेंटीमीटर में से 0.18 घटाओ, 1.1 तो 1.10 पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सेम ऐसे ही तो मेरे पास क्या है, क्या, ठीक है जी, क्या मुझे पी एफ गिवन है, मुझे एफ आर गिवन है नहीं। तो अगर एफ आर निकालना है, एक काम करो, पूरे पी आर में से क्या माइनस कर दो, पी एफ माइनस कर दो, है ना। अरे सर पूरे अगर आप एफ आर में से पी एफ माइनस कर दोगे तो एफ आर आ जाएगा, है ना। ठीक, कोई नहीं, आप ज्वाइन करिए आप, ठीक है। पी आर कितना बेटा, पूरा पी आर कितना है 2.56 सेंटीमीटर, माइनस पूरा पी एफ कितना बेटा, पूरा पी एफ कितना है 0.36 बेटा। पी एफ कितना है 0.36 बेटा, कितना आएगा 2.2 पक्का भाई, मुझे नहीं आता माइनस करना, देख लो तुम बता दो मुझे, तुम आ गया 2.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास सारी साइड आ चुकी है, मेरे पास पी ई भी आ चुका है, मेरे पास ई क्यू भी आ चुका है, मेरे पास एफ आर भी आ चुका है, मेरे पास पी एफ भी और एफ आर भी आ चुका है।
पहले बच्चों एक बार निकाल देते हैं फटाफट, एक बार पी ई अपॉन ई क्यू निकालते हैं। पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू निकालते हैं। सर बेटा पी कितना है? पी ई क्या बेटा, पी क्या है? 1.8। बेटा ई क्यू कितना है? 1.1। ठीक है 1.1। अच्छा प्यारे बच्चों अगर सॉल्व करोगे, देखो बेटा 18/11 करो फिलहाल। ऊपर पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं? 2, नीचे 2 जीरो लगा दो, नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर, ऊपर 1 जीरो लगा दो। 0 0 कैंसिल। आप और कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों में किसका डिवाइड दोगे बेटा? 2 का। ठीक कितना आएगा बेटे? 9 आएगा। कितना आएगा ये? कितना आएगा बेटे? 55 आ जाएगा। ए आगे पी अपॉन में ई क्यू। बेटा पी एफ अपॉन में एफ आर निकालिए। पी एफ अपॉन में एफ आर। बेटा पी एफ कितना है बेटा? 0.36 और एफ आर क्या बेटा? 2.2। ठीक है प्यारे बच्चों 36.20 लिख दो फिलहाल। ऊपर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगाएंगे। नीचे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1 जीरो लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। दोनों में जा रहा है 4 के डिवाइड। बेटा कितनी बार जाएगा? 4 के डिवाइड 9 बार जाएगा। बेटा 4 5 जा 50, 4 5 जा 50। पी ई अपॉन ई क्यू 9/55। पी आर अपॉन एफ आर 9/55। मतलब यहाँ पर जो मेरे पास जो मुझे साइड गिवन है कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो हियर क्या बेटा? पी ई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर आ रहा है? किसके बराबर? पी आर अपॉन में एफ आर। पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन में एफ आर। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा? ई एफ वाली लाइन क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। ई एफ वाली लाइन जो ई, इसलिए ई एफ वाली लाइन क्या हो जाएगी? किसके पैरेलल? क्यू आर के पैरेलल। और क्यों होगी? बाई इनवर्स बीपीटी बोल दो। ई एफ पैरेलल ना। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर क्या बोलेंगे? बाई इनवर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है जी, यहाँ लिख देंगे बाई इनवर्स ऑफ बीपीटी। क्यों आया? तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाई इनवर्स ऑफ बीपीटी। इनवर्स ऑफ बीपीटी, ये बीपीटी का इनवर्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। ठीक है, एक काम करना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट पूछो इसको फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, जो मेन क्वेश्चन है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि इफ एल एम पैरेलल बी सी। ठीक है, मैं इसका पहले फिगर बना देता हूँ ना, फिगर। देखो प्यारे बच्चों थोड़ा इसका फिगर आड़ा टेढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है फिर ऐसा है, फिगर अजीब सा इसका यार। फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर लाइन जा रही है। इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है एन, और यहाँ पर एक अजीब सा फिगर बना बेटा ये। ओहो, ये ऐसे कहीं सर ने, मैं छोटा बना दिया सर ऐसे। इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी। क्या गिवन है? एक बार देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है इसमें बेटा? गिवन एल एम, इफ एल एम पैरेलल बी सी। एल एम पैरेलल बी सी, एल एम कहाँ बेटा इसमें? ओह सॉरी, हाँ ये एल लिखना भूल गया। एल एम पैरेलल बी सी, एल एम पैरेलल बी सी। ठीक है सर, ये गिवन है। और गिवन है
एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी। ओके सर, और क्या गिवन है? और गिवन है प्रूव दैट, ये गिवन है, गिवन, ये गिवन था, दिया है, हिंदी में बोलते हैं दिया है। तो प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव क्या करना है? ए एम, बोलो क्या? ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। चलिए सर, ये इसमें गिवन करना है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, फटाफट गिवन करना है यार। पैरेलल एल एम पैरेलल बी सी, एल एम पैरेलल बी सी, ठीक है, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी। अच्छा, ये पैरेलल आपस में सॉरी, ये पैरेलल आपस में। चलिए, और प्रूफ क्या करना है? ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन में ए बी। अच्छा भाई, चलिए, ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। एक काम करेंगे, जो हमें लठवाल जी जो मैं दिया हुआ उसी का हम सारा लेंगे, ठीक है जी। वो भी बीच बेटा आवाज मत कर यार, शांत रहे। बॉबी बेटा यहाँ देख ले, आवाज आ रही तेरी। ठीक है, रानू बेटा जरा क्लास में शांति से बैठिए, बच्चों को पढ़ने दो। सॉल्यूशन क्या है बेटा हमारे पास? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन लेते हैं बेटा, एल एम किसके पैरेलल है बेटा? बी सी के पैरेलल है, गिवन है हमारे पास है, ये गिवन है कि एल एम पैरेलल बी सी, गिवन। अब अगर एल एम पैरेलल बी सी है तो देखो बेटा, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखो सोचो कि अगर ये ट्रायंगल इसके पैरेलल है, देखो अगर ये ट्रायंगल सॉरी अगर ये साइड इसके पैरेलल है, जब हमने देखते थे तो किसी ट्रायंगल में अगर ये साइड इसके पैरेलल होती थी तो जो जोड़ने वाली साइड होती थी उसमें जो साइड का रेशियो क्या हो जाता था बेटा? इक्वल हो जाता था। तो अगर एल एम एल पैरेलल बी सी है, इसका मतलब जो ए एम अपॉन में बी एम, इसका मतलब ये होगा बेटा कि क्या ए एम अपॉन में बी एम, ए एम अपॉन में बी एम बराबर हो जाएगा किसकी? ए एल अपॉन में सी एल, ए एल अपॉन में सी एल। कोई बच्चा बोले कैसे? अरे बेटा थोड़ा सा इस बार यहाँ ना ट्रायंगल और बारी में ट्रायंगल सीधा होता था, इस बार ट्रायंगल थोड़ा लेटा हुआ है। तो देखो इन दोनों साइडों, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये तो 6.2 थ्योरम आ गई कि जब दो साइड पैरेलल तो ये लाइनें जिन साइडों को जोड़ रही होती हैं वो आपस में उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है यानी दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, यानी ए एम अपॉन में बी एम इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी, बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी। विनायक बेटा समझ रहे हो आप? क्या विनायक बेटे क्या समझ में आ रहा है आपके? बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसको आप ना इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट। ठीक है, चलिए बेटा फिर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अगर बात करूँ चलो मुझे ट्रायंगल लिखना चाहिए था, कोई नहीं, आगे हम देख रहे हैं। अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात करें तो वहाँ क्या गिवन है? एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, ये गिवन है। गिवन मतलब दिया है, एल एन पैरेलल सी डी। ठीक है, और अगर एल एन पैरेलल सी डी है तो हम जानते हैं इनके साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा? अगर एल एन पैरेलल सी डी है तो बेटा संकेता क्या हो जाएगा? अगर एल एन पैरेलल सी डी है क्या हो जाएगा? हाँ, ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू
ए एल अपॉन में एल सी इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी। क्यों होगा? बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी, है ना, मतलब बीपीटी का इनवर्स। हिंदी में इनवर्स बोले तो उसका व्युत्क्रम, नहीं उल्टा नहीं, उल्टा सुल्टा हिंदी के शुद्ध भाषा नहीं है, क्या बोलते उसको व्युत्क्रम बोलते शायद ना, व्युत्क्रम, विलोम, प्रतिलोम, हाँ प्रतिलोम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी, ये बीपीटी का इनवर्स है क्या? ठीक है जी, कहा तुम लोग लिखा दो रहे बीपीटी का इनवर्स सही है, बीपीटी है तो यार कहा तुम लोग यार हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं। बाय बीपीटी हैं, ऐसे कर दो तो यार, आप लोग इतना हम पढ़ रहे हैं, आप इतने सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, एक बार बोलिए सर आपने गलत लिख दिया है। क्या चीज? कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप बोलिए ना सर बीपीटी, अरे तो बीपीटी बताइए भाई साहब, बीपीटी हो गया बीपीटी इनवर्स होगा? बीपीटी तो सर बोलिए ना, है ना, वो तो हम यहाँ देखें क्या हो रहा है ये सर, क्या होगा बाय बीपीटी नॉट इनवर्स। अरे बीपीटी का इनवर्स कब होगा? जब ये दिया हो, साइड का रेशियो दिया होगा और लाइन पैरेलल इक्वल करनी होगी। यहाँ तो लाइन पहले से ही पैरेलल है, तो जब लाइन पैरेलल होती तो और साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी होगा यार, ऐसे मत बोलो यार, नॉट इनवर्स बीपीटी होगा सर, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एक कॉमन चीज देखो आप, जैसे यहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट में भी ए एल अपॉन में सी एल आ रहा है और इक्वेशन सेकंड में भी ए एल अपॉन में सी एल आ रहा है ना, तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से, मतलब ये पार्ट भी ए एम अपॉन बी एम ये भी ए एल अपॉन सी एल के बराबर है और ए एन अपॉन एन डी भी ए एल अपॉन सी एल के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, यानी ए एम अपॉन बी एम, ए एम अपॉन में बी एम किसके बराबर हो जाएगा बेटा? किसके बराबर? ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में एन डी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर भैया ऐसा क्यों? बेटा मैंने क्यों, ये भी ए एल अपॉन सी एल के बराबर है और ये भी ए एल अपॉन में सी एल के बराबर है। आपने पढ़ा था ना 9th में, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या ये मेरा आंसर है? ये तो कह रहा है ए एम अपॉन में ए बी, भाई ए एम तो आ रहा है पर नीचे ए बी नहीं आ रहा। कह रहा था ए एन अपॉन में ए डी, मेरा ए एन तो आ रहा है पर नीचे ए डी नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों देखो चाहिए क्या मुझे, ए एम तो मेरे पास आ रहा है, ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, मतलब मुझे पूरा ए बी चाहिए, मतलब मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, पर ये दोनों नहीं चाहिए। इनकी जगह मुझे क्या चाहिए? मुझे बी एम की जगह ए बी चाहिए आंसर में और एन डी की जगह ए डी चाहिए। जब भी आपको ऐसा चाहिए होता ना तो ध्यान दो, या तो आपको कुछ जोड़ना है या कुछ आपको घटाना है। अब जरा काम करो, ठीक है यार, अगर मान के चलो बाय द वे बेटा दो तरह के होते हैं। पहले देखो कि हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें आंसर में ए एम आंसर में चाहिए ही चाहिए। अब जो दो चीज़ देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ प्यारे बच्चों ऐड करो, मैं बोलता हूँ ऐड 1 ऐड करो, मैंने कहा ये मेरे पास है, देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो तरीका देख लो। पहले मन ही मन सोचो, अगर आप ए एम अपॉन बी एम में क्या ऐड करते हो? 1 ऐड करते हो, सेम 1 राइट हैंड 1 यहाँ ऐड करोगे 1 वहाँ भी ऐड करोगे। तो एक बार जरा पहले इसको देख लेते हैं। अगर 1 ऐड करूंगा, जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1। अब ये बी एम था ना, बी एम को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्या आएगा? बी एम आएगा, ठीक है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए एम को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए एम। फिर बी एम को 1 से मल्टीप्लाई करो, बी एम। अब देखो यार ऊपर वाला पार्ट देखो, नीचे छोड़ो बी एम आ रहा है, ठीक है, नीचे तो बी एम ही रहेगा, पर जब ए एम में जोड़ोगे बी एम, ए भी आ जाएगा। मुझे ए भी तो आंसर में चाहिए, पर ए एम गायब हो गए यहाँ से। अरे इन दोनों को जोड़ने, ये जो दोनों मेरे पास है, ये तो मेरे पास दोनों पार्ट गिवन हैं,
ठीक है जी। ये जो मेरे पास ए एम अपॉन बी एम है, उन दोनों को ऐड करो, ए भी आ जाएगा। चलो ए भी तो चाहिए, पर जो ए एम चाहिए तो वो तो गायब हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, गायब। ठीक है जी, एक तरह का ये है मेरे पास। तो इससे तो मेरा आंसर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। अच्छा, फिर कैसे आएगा? प्यारे बच्चों, एक काम करो, मुझे ए एम चाहिए। देखो, जो आपको आंसर में चाहिए होता है ना, मुझे आंसर में जो हमें आंसर में चाहिए होते हैं, जैसे मुझे ए एम चाहिए, जैसे मुझे क्या चाहिए, ए एम चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे ए एम चाहिए, तो एक काम करो यहाँ पर, ठीक है, एक काम करो बेटा, दो बेटा मेरे पास ये ना, अब यहाँ पर मेरे पास दो, एक और तरीका मैंने कहा, अगला तरीका मैंने क्या बताया कि मुझे आंसर में या तो 1 ऐड करोगे तो आपका ए एम गायब हो जाएगा। अगला तरीका क्या है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, उल्टा करूँ, मान लो बी एम अपोन में ए एम नीचे लाऊं, और अब हाँ जी, चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1/2 क्या आएगा? हाँ, कैसे आ जाएगा? डबल से क्या होगा? देख, ये इक्वल थोड़ी ना है, डबल से क्या होगा, डबल से क्या होगा, इन दोनों को डबल से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ए एम, ठीक है, ये बी एम इसको कर दो। देखो, अगर देखो मुझे ए एम चाहिए था, तो अब मुझे ए एम चाहिए, तो जो हमेशा आंसर में चाहिए ना, वो नीचे आना चाहिए। तो मैं पहले ए एम को नीचे ले आया, बी एम को ऊपर रह गया, मुझे बी एम को हटाना है, तो मैंने बी एम को लिख दिया ऊपर। ठीक है सर, तो +1 कर दो, क्या कर सर, इसमें +1 कर दो आप। ठीक है, चलिए सर, है ना। अब देखो बेटा, अब अगर मैं एक स्टेप शॉर्टकट मार रहा हूँ, जिसके अपन कुछ नहीं होता, 1, ए एम को ए एम से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ए एम आएगा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी एम को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, बी एम, प्लस ए एम को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ए एम। अब करिए जरा बी एम में जोड़िए ए एम, बी एम में जोड़िए ए एम, कितना आएगा, ए बी आएगा, ए बी आ जाएगा। और ए एम तो चाहिए मुझे, ए एम आंसर में चाहिए, है ना, ए एम भी आ ही रहा, मतलब इन दोनों को जोड़ के बी एम आ जाए, क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे ए एम आ जाएगा, और इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ए एम ऊपर और ए बी नीचे। अच्छा, एक तरीका ये है, और एक तरीका और है, एक तो ये कि सर दोनों को रेसिप्रोकल कर दो और 1 ऐड कर दो। एक ये कि अगर प्यारे बच्चों नहीं, मामला नहीं बन, चलो नहीं बन पाएगा यहाँ पर, मुझे माइनस हो सकता है, माइनस तब ऐड करते हैं जब बड़ी साइड ये होती है, कि दोनों मुझे छोटी साइड दे रखे ना, अगर मुझे कहीं अगर ए भी गिवन होता ना, तब माइनस का यूज़ करेंगे हम। माइनस का यूज कैसे करते हैं, मान लो अगर ए भी गिवन होता, अब मुझे 2 छोटे साइड चाहिए होते हैं, मान लो अगर मुझे ए एम, मेरे पास ए एम और ए भी दे रखा है, अब मुझे मान लो बी एम चाहिए, तो तब माइनस करेंगे वहाँ पर। तो यानी माइनस वाला केस छोड़ दो आप, फिलहाल यहाँ पर दोनों में 1 डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो एक काम करिए, दोनों साइड करिए रेसिप्रोकल, यानी बी एम को भेजिए ऊपर और ए एम को लाइए नीचे, एन डी को भेजिए ऊपर और ए एन को लाइए नीचे, लिए। अब सर एक काम करिए, अब दोनों साइड क्या करिए, 1 ऐड करिए, क्योंकि जो हमें आंसर ए एम मुझे आंसर में चाहिए, तो उसको नीचे रहना चाहिए, फिर वो गायब नहीं होगा यहाँ पर जब, है ना, अगर ऐड करना चाहते तो बी एम और ए एम, राइट इधर भी 1 ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो आप। ठीक है, अब अगर आप सर दोनों में, अगर बेटा आप दोनों में 1 ऐड करोगे, देखो क्या होगा। ठीक है, अगर आप दोनों में 1 ऐड करते हो, क्या होगा बेटा, बी एम अपॉन में ए एम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, इक्वल टू में एन डी अपॉन में ए एन, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। ए एम को 1 से करोगे ए एम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी एम को 1 से मल्टीप्लाई करिए बी एम आएगा,
ए एम को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ए एम आएगा। ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ए एन आएगा। एन डी को 1 से मल्टीप्लाई करिए, एन डी आएगा। ए एन को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ए एन आएगा। अगर आप बी एम में जोड़ेंगे ए एम, अगर आप बी एम में जोड़ेंगे ए एम, क्या आएगा? पूरा ए बी आएगा, नीचे तो ए एम ही रहेगा। अगर हम एन डी में जोड़ोगे ए एन, अगर आप एन डी में जोड़ोगे ए एन, पूरा ए डी हो जाएगा। और अपोन में क्या आएगा? ए एन, अपोन में आएगा ए एन है ना, क्या आएगा बेटा? ए एन। अब हमें आंसर में क्या चाहिए? हमें आंसर में ए बी ऊपर चाहिए और ए बी नीचे चाहिए बेटा। इनको बेटा रेसिप्रोकल, दोबारा रेसिप्रोकल कर दो। ए एम को भेजो ऊपर और ए बी को भेजो नीचे। यहाँ सेम ए एन को भेजो ऊपर और ए डी को भेजो नीचे। ए एम अपॉन में ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी। यही मुझे आंसर में चाहिए था, यही हमें आंसर में चाहिए था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हिंदी में बात करें इति सिद्धम। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट पूछो बेटा, जल्दी पूछो, नहीं है तो इसको राइट डाउन कर लो बेटा फटाफट जल्दी से, शाबाश। जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा बेटा, ये कि मेरे पास है ना एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है सर, जिसमें आप देख रहे हो गिवन क्या, सर अगर बात करें गिवन की, इसमें गिवन क्या दिया हुआ बेटा? गिवन में है कि डी ई पैरेलल ए सी। जो डी ई है, डी ई किसके पैरेलल है बेटा? ए सी। डी ई पैरेलल है ए सी, डी ई पैरेलल ए सी। ठीक है, डी ई पैरेलल बेटा किसके पैरेलल है? ए सी के। ठीक है सर, और उसके बाद सर है ना डी पैरेलल बी सी, और इसके बाद बेटा डी एफ, और सर डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई हमारे पास बेटा, डी एफ पैरेलल ए ई। ठीक है, चलिए सर, डी पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। ठीक है सर, ओके। और टू प्रूव करना है, जो टू प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू में बी अपॉन में ई सी, बी अपॉन में ई सी बेटा। ठीक है, चलिए सर, बेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चीज़ हमें गिवन है ना उसका यूज़ करो, सिंपल सी बात है। जो चीज़ हमें गिवन है उसका यूज़ करिए आप। गिवन क्या बेटा हमारे पास? ठीक है, अब अगर हम सॉल्यूशन पर आए तो अगर हम देखें हमें डी ई पैरेलल ए सी दिया हुआ। अच्छा, डी ई पैरेलल ए सी, ये गिवन है ना, डी ई पैरेलल ए सी। अब ध्यान दो बेटा, अगर डी ई लाइन ए सी के पैरेलल है, डी ई पैरेलल ए सी, इसका मतलब बी डी अपॉन में डी ए। ध्यान दो, कौन पैरेलल है? डी ई पैरेलल है ए सी के, यानी बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू, है ना, क्या कौन पैरेलल था? डी ई पैरेलल था ना ए सी के, तो बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी बाई बी पी टी। इसको फर्स्ट मान लो बेटा। ठीक है, सेम बेटा अगर आगे बढ़े कह रहे बच्चों, अब देखो हमें डी एफ पैरेलल ए सी, डी एफ पैरेलल ए सी क्या है बेटा? ये बहन है क्या बेटा? डी एफ पैरेलल ए, डी एफ पैरेलल ए, डी एफ पैरेलल ए, डी एफ वाली लाइन ए के पैरेलल है। अब इतना देखो बस, डी एफ वाली लाइन ए के पैरेलल है, तो यानी बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल हो जाएगा बेटा, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल हो जाएगा। अच्छा, कौन किसकी पैरेलल है? डी एफ
पैरेलल किसके, ए के, डी एफ पैरेलल ए के, तो बी एफ अपॉन में एफ ही होगा। क्या होगा बेटा, बी एफ अपॉन में एफ ही होगा। ठीक है, बी एफ अपॉन में क्या होगा, एफ ही, क्योंकि बी डी एफ पैरेलल ए ही था ना, क्योंकि डी एफ पैरेलल ए ही था, इसलिए बी डी अपॉन में डी ए बराबर बी एफ अपॉन में एफ ही, है ना बेटा। क्या लिखेंगे, बाई बी पी टी यानी 6.1 थ्योरम। बच्चों एक चीज देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी बी डी अपॉन डी ए आ रहा है, सेकंड में भी बी डी अपॉन में डी ए, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल।